तो आज हम लोग सबसे पहले सीखेंगे ट्रेंड के बारे में कि ये ट्रेंड क्या है। शेयर मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में, टेक्निकल एनालिसिस के कॉन्टेक्स्ट में ट्रेंड का मतलब क्या है। ठीक है, तो इसका सिंपल सा मतलब है दिशा। ट्रेंड का मतलब क्या है? दिशा, डायरेक्शन। अब यहां पे जो डायरेक्शन होता है ना, इसे हमें ओवरऑल सेंस में देखना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, प्राइस यदि ए से लेकर के बी तक पहुंचा है, ठीक है, ए पे मान लीजिए 2020 में था और इस बी पे आपको 2025 में दिख रहा है। 5 साल लगे हैं ए से बी पहुंचने में। तो कभी भी हम लोग ये एज्यूम नहीं कर सकते हैं कि प्राइस ए टू बी बिल्कुल एक लीनियर मूवमेंट करता हुआ पहुंचा होगा। इस ए टू बी के क्रम में कई बार प्राइस ऊपर नीचे जिग जैग मोशन में अप डाउन करता हुआ, ठीक है, तब वो बी तक पहुंचा होगा। तो यदि यहां पे हम लोग देखें कि ट्रेंड क्या है, ठीक है, तो ओवरऑल जब हम लोग देखते हैं तो पता चलता है जो ओवरऑल ट्रेंड है वो अप साइड का है। प्राइस भले ही अप डाउन मूवमेंट किया है, लेकिन तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद भी प्राइस ओवरऑल कहां गया है? तो ऊपर के ही डायरेक्शन में गया है। और ठीक वैसे ही इसका उल्टा भी हो सकता है। मान लीजिए पॉइंट ए है, यहाँ पे प्राइस है 2020 में, और ये है पॉइंट बी, यहाँ पे प्राइस पहुंच गया है 2025 में। तो बिल्कुल प्रीवियस एग्जांपल की तरह ऐसा नहीं होगा कि ए से बी पॉइंट, प्राइस पॉइंट तक जो प्राइस है उसका चार्ट बिल्कुल लीनियर मूवमेंट करते हुए गिरा होगा। ऐसा कम ही हम लोगों को देखने को मिलता है, बल्कि यह गिरता भी है तो एक जिग जैग मोशन में ऊपर नीचे करते हुए यह गिरता है। तो ठीक उसी तरीके से अगर ओवरऑल ट्रेंड हम लोग देखें तो वो डाउनवर्ड है, लेकिन इस डाउनवर्ड मोशन में कई बार प्राइस ऊपर भी चढ़ा है। ठीक है, तो जब हम लोग शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस पढ़ रहे होते हैं तो यहां पे एक स्टेटमेंट से हम लोगों का सामना होता है, और वह स्टेटमेंट है कि प्राइस ऑलवेज मूव्स इन ट्रेंड। यानी कि प्राइस जो है हमेशा ही एक ट्रेंड में मूव करता है। ठीक है, और यह ट्रेंड 3 तरीके का हो सकता है। कौन कौन? तो अप ट्रेंड, दूसरा हो सकता है डाउन ट्रेंड, और तीसरा हो सकता है साइडवेज। यदि हम लोग प्राइस के मूवमेंट का कैलकुलेशन करें, कैटेगराइजेशन करें, तो यही 3 तरीके का कैटेगराइजेशन सामने निकल के आता है कि प्राइस या तो अप ट्रेंड में होगा, यानी कि ओवरऑल ऊपर जा रहा होगा, या फिर प्राइस डाउन ट्रेंड में होगा, यानी कि ओवरऑल नीचे जा रहा होगा। अब यहाँ पे ओवरऑल ऊपर और ओवरऑल नीचे कहने का क्या मतलब है कि यदि वो ऊपर जा रहा है तो वो गिरते गिरते चढ़ रहा होगा। ठीक है, थोड़ा सा ऊपर चढ़ता होगा और जितना ऊपर चढ़ता है उससे कम नीचे गिरता होगा, फिर थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा, फिर जितना चढ़ेगा उससे कम नीचे गिरेगा। तो प्राइस जब चढ़ता है ज्यादा, गिरता है कम, तो ओवरऑल वो अप ट्रेंड में होता है, ऊपर के डायरेक्शन में होता है। इसको हम लोग ये भी कह सकते हैं कि जब प्राइस अप ट्रेंड में है तो इसका मतलब है कि प्राइस गिर गिर कर चढ़ रहा है। ठीक है, चढ़ तो रहा है, ऊपर तो जा रहा है, लेकिन गिर गिर के चढ़ रहा है। और ठीक उसी तरीके से डाउन ट्रेंड कहने का मतलब है कि ओवरऑल डायरेक्शन प्राइस का डाउन ट्रेंड है, नीचे जा रहा है, लेकिन नीचे जाने के क्रम में कभी कभी ऊपर भी ये चढ़ रहा है। तो इसको अभी हम लोग ऐसे इस तरीके से कह सकते हैं कि जब प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है तो वो चढ़ चढ़ के गिरता है। और साइडवेज क्या है?
यानी इसमें प्राइस का कोई भी निश्चित डायरेक्शन नहीं होता है, वह एक रेंज में ही अप डाउन करता रहता है। अब हमें कैसा दिखने को मिलेगा साइडवेज ट्रेंड, तो यहाँ पे प्राइस का कोई भी निश्चित डायरेक्शन नहीं है कि ओवरऑल प्राइस ऊपर जा रहा है या फिर ओवरऑल प्राइस नीचे जा रहा है। ओवरऑल आप देखेंगे तो एक रेंज में ही बस अप डाउन किए जा रहा है। तो इस तरह के ट्रेंड को हम लोग बोलते हैं साइडवेज ट्रेंड। तो इतना आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि प्राइस जो है वो हमेशा ही ट्रेंड में मूव करते हैं, और ट्रेंड 3 तरीके के हो सकते हैं, अप, डाउन और साइडवेज। अब आइए इसको थोड़ा सा बुकिश लैंग्वेज में भी समझने का प्रयास करते हैं कि अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड को कैसे परिभाषित किया जाता है बुक में, इसका क्या डेफिनेशन होता है। तो पहले हम लोग एक अप ट्रेंड का फिगर बना लेते हैं। अप ट्रेंड में क्या होगा, ये रहा पॉइंट ए, प्राइस चढ़ेगा ऊपर, फिर थोड़ा सा गिरेगा नीचे, फिर थोड़ा सा चढ़ेगा ऊपर, फिर थोड़ा सा गिरेगा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, नीचे, फिर ऊपर, और एज्यूम करते हैं कि यहां तक ये बी पॉइंट तक पहुंच गया। तो यदि यहां पे हम लोग प्राइस के डायरेक्शन पे नजर डाले, ठीक है, तो ए से चलना शुरू हुआ, ठीक है, इस पॉइंट से ए से चल के उसने एक हाई पॉइंट बनाया जहां से प्राइस नीचे गिर गया। तो इसको हम लोग नाम दे देते हैं H1। ए से चला, एक हाई पॉइंट बनाया, तो हमने उसको H1 नाम दे दिया। फिर H1 से ये नीचे गिरा, तो एक इसने लो पॉइंट क्रिएट किया। इन्हीं हाई लो को हम लोग स्विंग हाई स्विंग लो भी कहते हैं। फिर ये L1 से ऊपर उठा और फिर एक दूसरा हाई क्रिएट किया जिसको हमने H2 नाम दे दिया। और आप विजिबली भी देख सकते हैं कि जो H2 की वैल्यू है वो H1 से ऊपर है। H1 के लेवल से आप देख सकते हैं काफी ऊपर है। फिर H2 से नीचे गिरा तो एक और लो क्रिएट किया इसने, इस लो को हम लोग L2 नाम दे देते हैं। और आप विजिबली देख सकते हैं कि जो L2 है वो L1 से काफी ऊपर है। फिर L2 से ऊपर चला, एक हाई क्रिएट किया, H3 नाम दे दिए। फिर वहां से नीचे गिरा, एक लो क्रिएट किया जिसे हम लोग सपोज L3 नाम दे दिए। फिर ऊपर चला, एक हाई क्रिएट किया जिसका नाम ऑलरेडी हम लोग B रख चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या पैटर्न देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हम लोग यही पैटर्न देख रहे हैं कि जितने भी हाई बना रहा है प्राइस, हर नया हाई अपने प्रीवियस हाई की तुलना में ग्रेटर है। H2 is greater than H1 and H3 is greater than H2, हर नया हाई। और इसी तरीके से B भी H3 से ग्रेटर है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पैटर्न नोट कर रहे हैं कि प्राइस जो भी नया हाई बना रहा है वो प्रीवियस हाई की तुलना में ज्यादा है, बड़ा है। H2 की वैल्यू H1 से ज्यादा, H3 की वैल्यू H2 से ज्यादा और B की वैल्यू H3 से ज्यादा। और सेम यही पैटर्न हमें लो में भी देखने को मिल रहा है कि प्राइस का हर नया लो अपने प्रीवियस लो की तुलना में ज्यादा है, हायर साइड पे है। L2 की वैल्यू L1 से ज्यादा है, L3 की वैल्यू L2 से ज्यादा है। तो हम लोग यहाँ पे क्या रिलेशन निकाल सकते हैं, कैसे डिफाइन कर सकते हैं अप ट्रेंड को, कि यदि हमें प्राइस हायर हाई और हायर लो बनाता हुआ दिख रहा हो, क्या बनाता हुआ, हायर हाई एंड हायर लो, प्राइस वेव की फॉर्म में मूव कर रहा है जिसे हम लोग ट्रेंड कहते हैं। तो जब वेव की फॉर्म में मूव करेगा तो वो जिग जैग मोशन में मूव करेगा, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन इस ऊपर नीचे के पैटर्न की एक खासियत होगी कि जो भी ऊपर वाला पार्ट होगा, जो भी हाई होगा, वो प्रीवियस की तुलना में हायर साइड पे होगा, और जो लो भी बनेगा वो भी प्रीवियस लो की तुलना में हायर साइड पे होगा। तो
तो यदि कहीं पे आपको प्राइस का ऐसा पैटर्न देखने को मिल रहा हो, हम लोग कहते हैं कि ये जो भी शेयर है या जो भी मार्केट है वो अभी अप ट्रेंड में चल रहा है। ठीक है, चाहे जिस टाइम पीरियड के लिए आप एनालिसिस कर रहे हो, 6 महीने, साल भर, 2 साल, 10 साल, यदि आपको कुछ ऐसा पैटर्न नजर आए कि प्राइस ओवरऑल ऊपर जा रहा है और हायर हाई हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए ऊपर जा रहा है, तो हम लोग कहते हैं कि प्राइस अभी अप ट्रेंड में है। तो आई होप अप ट्रेंड आप लोग समझ गए होंगे कि अप ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करना है। सिंपल सी बात है, आपको सिर्फ 2 स्विंग लो और 2 स्विंग हाई को पकड़ना है। ठीक है, आपको इतना बड़ा पिक्चर ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, कंटिन्यूअस 2 स्विंग लो और 2 स्विंग हाई को लेना है, आपस में कंपेयर करना है। यदि आपको दिखता है कि ये दोनों जो स्विंग हाई है उसमें करंट वाला हाई प्रीवियस हाई की तुलना में ग्रेटर है, साथ ही साथ जो करंट लो है वो प्रीवियस लो की तुलना में ग्रेटर है, हायर है, दैट मीन्स प्राइस अप ट्रेंड में है। संभावना है कि यह भी अप ट्रेंड और आगे भी कंटिन्यू करेगा। और यदि कहीं पे आपको ऐसा दिखे कि प्राइस अभी तक तो अप ट्रेंड में था लेकिन नीचे आया और प्रीवियस लो को तोड़ के नीचे चला गया, ठीक है, ये प्रीवियस लो था लेकिन प्रीवियस लो के नीचे चला गया प्राइस, दैट मीन्स जो प्राइस अभी तक अप ट्रेंड में बना हुआ था कहीं ना कहीं उसमें कुछ रुकावट आ गई है। पिछला लो तोड़ने का मतलब है कि शायद ये अप ट्रेंड अब भंग हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि पिछले लो से थोड़ा सा ऊपर से ही घूम गया लेकिन जो पिछला हाई था उसको क्रॉस नहीं कर पाया, उससे पहले ही नीचे गिर गया। तो ये भी एक इंडिकेशन हो सकता है कि कहीं ना कहीं संभवतः जो प्राइस में अप ट्रेंड बना हुआ था वो अब यहाँ पे भंग हो रहा है। ठीक है, तो ये रही अप ट्रेंड के संबंध में कुछ बातें। मैंने कोशिश किया है कि सरलतम भाषा में आपको समझा सकूं। चलिए अब हम लोग समझते हैं थोड़ा सा डाउन ट्रेंड के संबंध में। डाउन ट्रेंड के केस में ठीक इसी को हम लोग रिवर्स कर देंगे, यानी कि इसमें क्या होगा कि जो भी हाई बनेगा वो लोअर साइड पे होगा, लोअर हाई एंड लोअर लो। अब कैसे बनेगा आइए इसको समझते हैं। एक हमने पॉइंट ले लिया ए पॉइंट से प्राइस जो है वो नीचे की तरफ गिरने के बाद फिर थोड़ा सा बाउंस बैक किया, थोड़ा सा बाउंस बैक करके फिर नीचे गिर गया, फिर यहां से थोड़ा सा बाउंस बैक किया, फिर यहां से नीचे गिर गया, फिर से थोड़ा सा बाउंस बैक किया, फिर थोड़ा सा नीचे गिर गया और अब ये पहुंच चुका है पॉइंट बी पे। तो यदि यहां पे जो प्राइस पैटर्न बना हुआ है यदि उसका हम लोग अवलोकन करें तो हमें क्या पता चलेगा कि प्राइस ए से चला और प्राइस ने एक लो क्रिएट किया जिसे सपोज हम लोग L1 नाम दे देते हैं। फिर प्राइस ऊपर के डायरेक्शन में चला, एक हाई क्रिएट किया जिसे हमने सपोज H1 नाम दे दिया। फिर यहां से प्राइस नीचे की तरफ गिरा, एक लो क्रिएट किया जिसे हम लोग L2 नाम दे देते हैं। फिर प्राइस ऊपर बढ़ा, एक हाई क्रिएट किया जिसे हम लोग H2 नाम दे देते हैं। फिर प्राइस नीचे गिरा, एक लो क्रिएट किया, L3 नाम रख दीजिए। फिर ऊपर चला, एक हाई क्रिएट किया, इसका नाम H3। तो यहां पे आप क्या पैटर्न नोट कर रहे हैं, यहां पे आप ऑब्जर्व करेंगे कि प्राइस का जो करंट हाई है यदि H3 की तुलना उसके प्रीवियस हाई H2 से करें तो हमें पता चलेगा कि जो करंट हाई है वो प्रीवियस की तुलना में छोटा है। H3 इज लेस देन H2 और यदि H2 को कंपेयर करेंगे H1 से तो पता चलेगा कि इसकी वैल्यू H1 से कम है। सेम यही पैटर्न आपको लो में भी देखने को मिलेगा। यदि आप L3 को कंपेयर करेंगे L2 से तो आपको पता चलेगा कि L3 की वैल्यू L2 से कम है, लोअर साइड पे है, और L2 को L1 से कंपेयर करेंगे तो भी यही रिलेशन निकलेगा कि इसकी वैल्यू प्रीवियस स्विंग लो से कम है। यानी कि प्राइस यहाँ पे
लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है और ओवरऑल प्राइस नीचे के डायरेक्शन में जा रहा है। तो जब भी प्राइस का ऐसा पैटर्न आपको नजर आए कि प्राइस लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन कर रहा है, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में चल रहा है। अब ये डाउन ट्रेंड कब खत्म होगा, कैसे हम लोगों को इंडिकेशन मिलेगा कि ये डाउन ट्रेंड खत्म हो गया? तो यदि प्राइस इस लो से बाउंस करे, ठीक है, और जो पिछला स्विंग हाई था यदि सपोज इसके ऊपर निकल जाए, तो एक संभावना बन सकती है कि शायद जो डाउन ट्रेंड का चक्कर था, सिलसिला था, वो शायद अब खत्म होने के कगार पे। या फिर प्राइस थोड़ा सा ऊपर उठा फिर नीचे गिरा, लेकिन जो प्रीवियस लो बना हुआ था इसके ऊपर ही, उस वहां तक पहुंचने के पहले ही फिर वहां से ऊपर जाना शुरू कर दिया। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि शायद संभवतः डाउन ट्रेंड अब समाप्त होने वाला है, संभवतः एक अप ट्रेंड की शुरुआत यहाँ पे हो सकती है। तो ये रही कुछ बातें डाउन ट्रेंड के संदर्भ में। अगर परिभाषित करना हो तो सिंपल सा आप एक लाइन में परिभाषित कर सकते हैं कि यदि प्राइस हायर हाई और हायर लो का फॉर्मेशन करते हुए मूव कर रहा है, दैट मींस प्राइस अप ट्रेंड में है, और यदि प्राइस लोअर हाई और लोअर लो का फॉर्मेशन करते हुए मूव कर रहा है, दैट मींस प्राइस अभी डाउन ट्रेंड में है। साइडवेज तो बहुत सिंपल सा है, इसमें आपको दिखेगा एक रेंज, इस रेंज में इसे सपोज हमने ए पॉइंट मान लिया, इसे बी मान लिया, ए लेवल बी लेवल। प्राइस ए लेवल पे था और प्राइस आ गया गिरते हुए बी लेवल पे, फिर जो है बी लेवल पे पहुंच के प्राइस चढ़ा ए लेवल पे, फिर ए लेवल पे पहुंचा, फिर बी लेवल पे आ गया, फिर बी लेवल से बाउंस किया, फिर ए लेवल पे चला गया, फिर वहां से गिरा बी पे आ गया, फिर बी से चढ़ा, फिर ए पे पहुंच गया। तो यहां पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि प्राइस ए से बी तक पहुंचा नीचे के डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये रहा प्रीवियस हाई ए, और यहां पे इसने एक लो बना दिया, सपोज हम लोग L1 नाम दे देते हैं। फिर L1 पे पहुंच के ऊपर की तरफ चला, एक हाई बनाया, सपोज इसे हमने H1 नाम दे दिया। फिर H1 से नीचे गिरा, एक लो बनाया, इसे हमने L2 नाम दे दिया। फिर ऊपर चला, एक हाई बनाया, इसे हमने H2 नाम दे दिया। फिर नीचे गिरा, एक लो बनाया, L3 नाम दे दीजिए। फिर यहां से ऊपर गया, इसे H3 नाम दे दीजिए। तो यहाँ पे आपको करेंट हाई और प्रीवियस हाई में या करेंट लो और प्रीवियस लो में क्या रिलेशन देखने को मिल रहा है? जो H3 की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट H2 के इक्वल है, और जो H2 की वैल्यू है वो ऑलमोस्ट H1 के इक्वल है, और H1 की वैल्यू ऑलमोस्ट A के इक्वल है। उसी तरीके से B की वैल्यू ऑलमोस्ट L3 के इक्वल, L3 की वैल्यू ऑलमोस्ट L2 के इक्वल। ये जितने भी स्विंग लो और स्विंग हाई बन रहे हैं वो सभी कहीं ना कहीं सेम लेवल पे ही हम लोगों को देखने के लिए मिल रहे हैं। तो ये है साइडवेज ट्रेंड, जिसमें प्राइस ओवरऑल कहीं भी नहीं जा रहा होता है, बल्कि सिंपली एक रेंज में ही अप डाउन का मूवमेंट कर रहा होता है। तो ऐसे ट्रेंड को हम लोग नाम दे देते हैं साइडवेज ट्रेंड। और देखिए यहाँ पे ना ही हायर हाई का फॉर्मेशन हो रहा है, ना ही लोअर लो का, जैसा अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड का डेफिनेशन हमने पढ़ा उस तरह का कुछ भी यहाँ पे मैच नहीं हो रहा है। इसके अलावा कभी कभी क्या है कि प्राइस आपको नो ट्रेंड भी दिखाएगा, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनाएगा जो ना अप ट्रेंड से मैच करेगा, ना डाउन ट्रेंड से मैच करेगा, ना साइडवेज से मैच करेगा। तो ऐसे सिचुएशन को हम लोग नो ट्रेंड बोल देंगे कि प्राइस अभी किसी डायरेक्शन में है ही नहीं, रैंडमली जैसे मूव करना है वैसे वो कर रहा है, ठीक है। तो आई होप आप लोग अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज ट्रेंड इसको समझ गए होंगे। अब आइए हम लोग चार्ट पे भी आते हैं और मार्क करने की कोशिश करते हैं। कुछ एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं कि कब कब जो प्राइस है हमें अप ट्रेंड में और डाउन ट्रेंड में दिखाई दिया है। तो चलिए निफ्टी के चार्ट से ही शुरुआत करते हैं हम लोग। अब देखिए यदि हम लोग यहां से लेकर के
और यहां तक जो मैंने ब्लू लाइन से घेरा कर दिया है, यदि यहां से यहां तक चार्ट को एनालाइज करें तो सिंपली हमें क्या दिख रहा है कि प्राइस ने एक हाई बनाया, इस हाई से गिरना शुरू किया, ठीक है। गिरने के बाद थोड़ा सा उठा, फिर गिरना शुरू किया, गिरते जा रहा है, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा, फिर गिरा। इस तरीके से गिरते उठते ओवरऑल डायरेक्शन क्या है प्राइस का? निगेटिव। साथ ही साथ हाई लो को भी आप कंपेयर करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि हर करेंट हाई अपने प्रीवियस हाई की तुलना में लोअर साइड पे है, और हर करेंट लो भी प्रीवियस लो की तुलना में लोअर साइड पे है। हर जगह यह रिलेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। जब भी आप टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं तो थ्योरेटिकल नॉलेज और प्रैक्टिकल सिचुएशन दोनों में आपको थोड़ा बहुत माइनर वेरिएशन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आपको डाइजेस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। अब आप यहाँ कह सकते हैं कि इस हाई के ऊपर हमें ये हाई दिख रहा है, तो यहाँ तो ये अप ट्रेंड में लग रहा है कि है, क्योंकि अपर हाई बना दिया इसने, ठीक है। अभी तक प्राइस यहाँ डाउन ट्रेंड में था, यहाँ पे लगा कि यहाँ प्रीवियस हाई के ऊपर चला गया है, तो हम लोग यहाँ पे क्या मान सकते हैं कि संभवतः जो एक डाउन ट्रेंड क्रिएट हुआ था, हो सकता है कि अब वो रुक सकता है, शायद एक अप ट्रेंड शुरू हो जाए। लेकिन जैसे ही प्राइस ने लोअर स्विंग लगाया, देखिए प्रीवियस लो के नीचे निकल गया, यानी कि कंफर्म हो गया कि यहाँ पे थोड़ा सा छलावा वाला काम किया गया था, इस जोन में थोड़ा सा ट्रैप करने का काम किया गया था, ठीक है। तो ये इसीलिए जो थ्योरेटिकली हम लोग पढ़ रहे हैं और प्रैक्टिकल में जो सिचुएशन हम लोग रियलाइज करेंगे, दोनों में थोड़ा बहुत भिन्नता, डिफरेंस हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो 19-20 का यदि अंतर हो तो उसे हम लोग डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है। समझने वाली बात ये है। तो ये निफ्टी का 50 का 15 मिनट का चार्ट है, और हम लोग देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरती के साथ यहाँ पे हम लोग डाउन ट्रेंड देखने को हम लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। और वहीं थोड़ा सा इसके आगे हम लोग चार्ट में आ जाएं तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि ये एक लो था, लो से एक हाई बनाया, फिर नीचे गिरा, फिर यहाँ से ऊपर उठा, फिर यहाँ से नीचे गिरा। तो यहाँ पे क्या स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है कि हायर लो बना, प्राइस में हायर हाई बना, और अभी भी प्राइस नीचे गिर रहा है तो इस लो के ऊपर ही है, यानी कि दो स्विंग हाई मिल चुके हैं जो कि हायर हाई को कंफर्म कर रहे हैं, दो स्विंग लो भी मिल चुके हैं जो कि हायर लो को कंफर्म कर रहे हैं। अब यदि सिर्फ ये जो लो बनाने का प्रयास चल रहा है, ये प्रीवियस लो के ऊपर ही रह जाए और प्राइस यदि प्रीवियस हाई को निकाल दे, शायद हम लोग अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं प्राइस जो है अब यहाँ से अप ट्रेंड में आ चुका है। जो डाउन ट्रेंड का सिलसिला था, संभवतः वो अब अप ट्रेंड की तरफ जा सकता है। गारंटीड हम लोग नहीं कह सकते हैं, ध्यान दीजिएगा बातों पे। शेयर मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस में कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी स्ट्रेटजी 100% गारंटीड नहीं होती है, ठीक है। हर बार हम लोग बस अनुमान लगाने की ही कोशिश करते हैं। तो फिलहाल जो स्ट्रक्चर बना हुआ है उसे देख के लग रहा है कि एक अप ट्रेंड एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। लेकिन ये अप ट्रेंड कब वैलिड है? जब ये जो लो है, ये लो अगर नहीं टूटे तो। यदि प्राइस नीचे आते आते इस लो के नीचे निकल गया तो ये जो अप ट्रेंड बनाने की कोशिश चल रही थी वो व्यर्थ हो जाएगी, ठीक है। तो ये लो फिलहाल के लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर ये लो बच गया, इसके ऊपर से ही प्राइस मूव कर गया, या फिर लेटेस्ट इस लेवल से भी प्राइस अगर ऊपर की तरफ मूव कर जाता है तो एक संभावना बनेगी कि मे बी यहाँ पे हमें एक अप ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उसी तरीके से आइए थोड़ा सा साइडवेज ट्रेंड को भी देखते हैं। छोटा सा एक साइडवेज ट्रेंड हम लोगों को यहाँ देखने को मिल रहा है। इस बॉक्स में प्राइस इसमें भी अप डाउन किया है, लेकिन ओवरऑल हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक अपर रेंज है, वहां से प्राइस नीचे गिर रहा है, और एक लोअर रेंज है, वहां से प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। और भी बहुत जगह हमें मिल सकते हैं साइडवेज ट्रेंड। ये देखिए फिर यहाँ पे मिला, ये भी एक साइडवेज का ही एग्जांपल है। ऊपर से नीचे आया, नीचे से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया। अगेन यहाँ भी एक साइडवेज ट्रेंड है, ये थोड़ा सा बड़ा एरिया में है। प्राइस एक रेंज में ही आपको अप डाउन करता हुआ दिख रहा है। हम लोग ये तो देख लिए कि प्राइस यदि अप ट्रेंड में है
तो वो थोड़ा ऊपर चढ़ेगा, थोड़ा नीचे गिरेगा, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर। इस तरीके से प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आपको मूव करता हुआ दिखाई देगा। अब ये जो प्राइस के ऊपर जाने की घटना है, यदि प्राइस अप ट्रेंड में है, ध्यान दीजिएगा, हमें क्या दिखा कि प्राइस ओवरऑल ऊपर जा रहा है। ओवरऑल ऊपर जाने के क्रम में जो प्राइस के अपवर्ड मूवमेंट होते हैं उसे हम लोग कहते हैं इम्पल्सिव मूव। क्या कहते हैं? इम्पल्सिव। बहुत लोग इसी को ट्रेंडिंग मूव भी कह देते हैं। अलग अलग लोग अपना अलग अलग नामकरण किए हुए हैं, फैंसी फैंसी नाम है। तो यदि प्राइस का ओवरऑल डायरेक्शन अप है, प्राइस अप ट्रेंड में नजर आ रहा है, और आपने देखा कि अप ट्रेंड में है, तो प्राइस का जितना भी ऊपर जाने वाला मूवमेंट है उन सभी को हम लोग क्या कहेंगे? इम्पल्सिव मूव कहेंगे या ट्रेंडिंग मूव कहेंगे। और इसी अप ट्रेंड में ये जो नीचे आने वाला मूवमेंट है, ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं करेक्टिव मूव। या इसी का दूसरा नाम है रिट्रेसमेंट। तो इसे भी याद कर लीजिए साथ के साथ साथ कि यदि प्राइस अप ट्रेंड में दिख रहा है, तो अप ट्रेंड में है तो वो ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा। लेकिन ऊपर नीचे जाने का पैटर्न क्या होगा कि ऊपर ज्यादा जाएगा, नीचे कम गिरेगा। अप ट्रेंड में ऊपर जाने वाले मूव को क्या कहेंगे? इम्पल्सिव मूव या ट्रेंडिंग मूव। और अप ट्रेंड में नीचे जाने वाले मूव को हम लोग क्या कहेंगे? करेक्टिव मूव या फिर रिट्रेसमेंट। और उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में प्राइस ए टू बी आ रहा है, नीचे गिरा, थोड़ा सा ऊपर चढ़ा, फिर थोड़ा नीचे गिरा, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे, फिर थोड़ा ऊपर, फिर थोड़ा नीचे। तो यहां पे ये जो नीचे जाने वाला मूव है, इसे हम लोग कहेंगे इम्पल्सिव मूव। या फिर क्या कहेंगे? ट्रेंडिंग मूव। और ये जो ऊपर जाने वाला मूवमेंट है डाउन ट्रेंड में, कि कभी कभी प्राइस ऊपर जाता हुआ भी दिख रहा है, इसे हम लोग कहेंगे करेक्टिव मूव। या इसी को हम लोग रिट्रेसमेंट भी कह सकते हैं। कि प्राइस अप ट्रेंड में है तो अप मूव को हम लोग बोलेंगे इम्पल्सिव, और अप ट्रेंड के डाउन मूव को बोलेंगे हम लोग रिट्रेसमेंट या करेक्टिव मूव। और यदि प्राइस डाउन ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में जो डाउन मूव है उसे हम लोग इम्पल्सिव या ट्रेंडिंग मूव कहेंगे। और जो डाउन ट्रेंड में अप ट्रेंड दिख रहा है, छोटा छोटा अप मूव मिल रहा है, उसे हम लोग करेक्टिव मूव या फिर रिट्रेसमेंट मूव कहेंगे।